ये व्लॉग मैं शिवरात्रि के एक दिन पहले रात से शुरू कर रही हूँ। रात से मम्मी ने साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी थी और आगे का दिन कैसे जाएगा शिवरात्रि का वो एंड तक देखिएगा व्लॉग, आपको पता चल जाएगा। यही कल लेके जाएंगे, इसमें धूप दिया जला के। ओके साफ़ कर दो, अंदर पड़े पड़े गंदा हो गया है। ये भी सारी अलमारियाँ बंद रहती हैं लेकिन मैंने देखा इसके अंदर भी डस्ट है, बहुत नहीं है बट है। नहीं, उसके नीचे ना कोई सीट बिछा दो, सब कप गोल गोल निशान पड़ रहा है। चलो ठीक है, बिछा दूंगी जब फ्री होंगी। तो वैसे मैंने इसको साफ़ करवाना है ज्योति दीदी से। मैं सब इसमें का सामान निकाल दूंगी और ज्योति दीदी जो है वो साफ़ कर देगी, मैं वापस रख दूंगी। तो गाइस ये मेहंदी है जो मम्मी गई थी शिव जी की, सॉरी पार्वती माता की आज मेहंदी थी, तो उसमें प्रसाद में ये उनको लगाई हुई मेहंदी मिली है। तो कल मैं व्रत रख रही हूँ तो मैं जा रही हूँ अपने हाथों में खुद मेहंदी लगाने, देखती हूँ क्या लगाती हूँ क्या नहीं। तो कल मैं पहली बार शिवरात्रि का व्रत रख रही हूँ। ये फ्रंट कैमरा जब मैं यूज़ करने लगती हूँ ना तो ये बहुत काफ़ी पास में आता है, इसमें वाइड एंगल नहीं है, पीछे वाले कैमरे में वाइड एंगल है। तो मैं ये कह रही थी कि शिवरात्रि का पहली बार मैं व्रत रखने लगी हूँ। इससे पहले मैं जन्माष्टमी और नवरात्रि का व्रत रखती हूँ और मैंने सोचा कि इस बार मैं शिवरात्रि का व्रत रखती हूँ। और इस साल मैं पहली बार देख रही हूँ कि पार्वती माता की मेहंदी हो रही है, हल्दी हो रही है। आज ही मम्मी गई थी, एक्चुअली 15 को महाशिवरात्रि है तो 17 फरवरी को लंगर लग रहा है, तो उसमें हमने थोड़ी सी सेवा की है। तो उन्हीं लोगों ने बताया था कि आज पार्वती माता की मेहंदी है, तो मम्मी गई थी। वहाँ पे क्या हुआ, मैं नहीं गई क्योंकि मैं कहीं से लेट आई थी। तो वहाँ पे माता रानी की फ़ोटो पे मेहंदी लगाई उन्होंने, ठीक है। और फिर पाठ पूजा वगैरह, आरती वगैरह सब कुछ हुई। और मैं इंस्टाग्राम पे भी देख रही हूँ रील्स, काफ़ी सारे लोग जो है वो हल्दी मना रहे हैं, मेहंदी मना रहे हैं पार्वती माता की और शिव जी की भी। तो मैं पहली बार ये चीज़ होते हुए देख रही हूँ और काफ़ी टाइम से मेरा मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, काफ़ी टाइम से। तो आज मैंने फाइनली मंगवा ली और मुझे याद नहीं था, मुझे 11:30 बजे याद आया तो मैंने कहा फटाफट खा लेती हूँ क्योंकि 12 बजे तो फास्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मेहंदी लगाने के लिए। इतना गोल क्यों लगे हो यार, मैं इतनी गोल तो हो गई। इट्स ओके। तो गाइस ये मैंने मेहंदी लगाई है, इसमें मैंने लिखा ओम नमः शिवाय और इन्फिनिटी का साइन बना के मैंने त्रिशूल बनाने की कोशिश की है। त्रिशूल में थोड़ी हेरा फेरी हो गई है, बाकी तो अच्छा लग रहा है। और साथ में मैंने एक छोटू सा दिल बनाया, वैसे दिल की जगह मैं चांद बनाना चाहती थी जो कि मुझसे बन नहीं पाया, ठीक है। तो मैंने हटा के दिल बना दिया, पीछे थोड़ा सा मेहंदी का स्टेन भी दिख रहा है और ये 2 क्यूट क्यूट से फूल। तो ये रही मेरी मेहंदी और ये मम्मी ने अपनी मेहंदी लगवाई है और इस पर लिखवाया है पापा का नाम। तो पूरे यूट्यूब वालों को पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी का नाम क्या है। तो ये है मेरे पिताजी का नाम और ये मैंने लिखा है। और ये देखिए मेरी मेहंदी, बोलो। यहाँ पे श्री लिखना चाहिए था। ठीक है, श्री लिख देती हूँ, ये सीधे नीचे आके राजपूत भी लिख देती हूँ, ठीक है। गोत्र वोत्र सब लिख देती हूँ। ये ऊपर करके पहना करो, नीचे कौन पहनता है। नजदीक के चश्मा नीचे ही पहनते हैं। और पहले बताओ आपको आपकी मेहंदी कैसी लगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। मैं 8:30 बजे सो के उठी थी और उठते मैं फ्रेश हुई, उसके बाद नहाई। हेड वॉश भी करना था आज क्योंकि एक तो व्रत रख रहे हैं, ऊपर से आज संडे भी है, बाल वैसे भी धोने वाली थी तो हेड वॉश करना था, वो किया। और उसके बाद एक स्लॉट कपड़े धुले थे, उसको छत पर डाले। फिर दूसरे स्लॉट के कपड़े दोबारा धुलने के लिए लगाए हैं। और आज मेरी फास्टिंग है तो मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, मम्मा पापा की फास्टिंग नहीं है तो मम्मी भी पापा को ब्रेकफास्ट करा रही है। 10:30 बज गए, मैंने घर पे पूजा कर ली है। अभी मुझे मंदिर जाके जल चढ़ाना है। ये मंदिर का सामान है, ये मैंने चढ़ाना है अभी मंदिर जाके। और ये रही हमारी मंदिर। ये बेर और केला मैंने आकर चढ़ाया, मम्मा चढ़ाना भूल गए थे। और ये फूल जो है ना ऊपर वाले गार्डन क्या इतना, एक 2-3 गमले हैं तो वहाँ से हमने तोड़ के, मतलब अपने घर से फूल तोड़ के लगाए हैं। और ये रहे हमारे शिव पार्वती जी। और अब देखते हैं मम्मी ने खाने में क्या बनाया है। क्या खिला रहे हो पापा को। ठीक है, ये तो डॉगी के। अच्छा ये डॉगी के लिए। पापा ने खाए थे बेसन का चीला और रोटी
और ये उनका दूध गर्म हो रहा है। चिमनी बंद कर लो, चिमनी की ज़रूरत नहीं है। और मुझे शक हो रहा है कि आज हमारी जो हाउस हेल्प है वो आएंगी कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो छुट्टी करने का बहाना चाहिए होता है। तो आज तो बहाना भी है उनके पास, तो हो सकता है वो ना आए। आई होप वो आ जाए। दो, अपने अल्पायु पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए तीन, इस जीवन संजीवनी मंत्र की रचना की थी। देखना एक खोलना और भी है इसमें? है। हाँ, इधर पड़े हुए हैं। चार, धुले हुए लग रहे हैं ये तो मुझे। धो के रखी हूँ। तो गाइस यहाँ पे मम्मी अच्छे अच्छे बेलपत्र है ना, वो मेरे लिए निकाल रही है। मम्मी जल चढ़ा चुकी है सुबह 8 बजे मंदिर जाके। अब मैं जा रही हूँ मंदिर में फाइनली जल चढ़ाने के लिए। तो मंदिर में ये सब धोते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है, तो यहीं से घर से ही धो के दूध में पानी वगैरह भर के जा रहे हैं ताकि वहाँ जाके डायरेक्ट उनको चढ़ा दिया जाए। क्या सोच रही इतना? कुछ सिर ढकने के लिए रख लो। हाँ, ले लेती हूँ। ये रहा दूध, इसमें भी पानी मिलाएंगे। ये माला जो उनको चढ़ाएंगे, ये 5 बेलपत्र, ये केला, बेर और ये धतूरा है ना। हाँ, तो ये रही मेरी शिवरात्रि की थाली। मेरी मेहंदी का रंग देख लो, इतनी भी बुरी नहीं लगाई, अच्छी लगाई है मैंने मेहंदी। पीछे तो नहीं लगाई, आगे लगाई है। गोल्डी जी आए हैं अपने दर्शन देने के लिए। गाइस ये मेरी चप्पल है, ठीक है, जो पूरी ग्लिटर वाली थी, अभी भी है बट तो मैं पकड़ूँ ये। हाँ, पकड़ो जरा। इधर खोल दो चप्पल। इधर खोल दो। पकड़ो जरा। रुक जाओ। क्या लेने जा रहे हो कुछ? तो अभी मैं जिस मंदिर में गई थी ना, वो मेरे घर के पास वाला मंदिर है और यहीं पे शाम को काफ़ी कुछ होना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लंगर भी लगना है। ये हमें प्रसाद मिला है और मम्मी यहाँ पे दूध ले रही है साबूदाना शाम को बनाने के लिए मेरे लिए। फिर घर आए, मंदिर से सब कुछ सामान रखा और फिर वापस बाहर आ गए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए। और ये गोपाल मंदिर है, अमृतसर का बहुत फेमस मंदिर है। यहीं से हमने अपना सामान लेना था। तो मम्मी ने सिर्फ ऑरेंजेस और साथ में बनानास घर पे पड़े थे और साथ में ग्रेप्स लिए खाने के लिए। और लेते टाइम मुझे पता चला कि मम्मी ने भी फास्टिंग रखी है, तो मतलब हम दोनों का फास्ट है सिवाय पापा के। फ्रूट्स लेने के बाद फिर हम वेजिटेबल लेने गए थे। गाजर ले रहे थे क्योंकि मम्मी ने लास्ट टाइम गाजर का हलवा बनाना है। सर्दियाँ वैसे भी 10 दिन में ख़त्म ही होने वाली है। अमृतसर में 25-26 टेम्परेचर हाईएस्ट जा रहा है। भिंडी भी लेनी थी लेकिन वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। और फिर सब सामान लेके मैं और मम्मी चल पड़े वापस घर की तरफ। छोले लेने थे पापा के लिए लेकिन दुकान बंद थी और बहुत लंगर लगे थे। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये, दूसरा ये, इतना ट्रैफिक लगा हुआ था, मतलब हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे ना जा के आगे ट्रैफिक लगा हुआ था। और बहुत सुंदर शिव जी की प्रतिमा रखी हुई थी। और जब मैं ये वाली क्लिप शूट कर रही थी ना, तब मामा जी का फ़ोन मम्मी के फ़ोन पे आया। वो बात करते करते आगे निकल गई। मैंने उनको बोलती यहीं खड़े रहो, मैं वीडियो बना रही, लेकिन वो आगे निकल गई और हम दोनों एकदम गुम हो गए। वो डर गई। आगे बताऊँगी इसकी स्टोरी। अब लंगर में एग्जैक्टली क्या लगा ये तो मैं खड़े होकर आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि ट्रैफिक भी है और साथ में फ़ोन खींचने का भी डर है। बट मैं आपको दिखा रही हूँ। एटलीस्ट मैंने 6-7 लंगर जो है वो देखे हैं। फिर घर आके 2 बज गए थे तो मैंने सोचा यार कुछ खा लेती, तो मैंने ग्रेप्स खा लिए। तो गाइस घूमने की स्टोरी ये है कि मैंने मम्मी को बोला था जो मैं वो वीडियो बना रही थी, शिव जी कितनी सुंदर वो लगे हुए थे, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला कि यहीं पे खड़े होके आप मामा जी को फ़ोन आया था तो उनसे बात करो, बट शायद शोर बहुत ज़्यादा था तो मम्मी ने सुना नहीं। वो फ़ोन पे बात करते करते काफ़ी आगे निकल गई और मैं वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रही थी। फिर मैं चारों तरफ देखूँ मम्मी थी नहीं, वो भी ढूंढ रही होंगी मुझे। अब मुझे पता चल गया कि मैं मम्मी के आसपास नहीं हूँ तो मम्मी को पूरी टेंशन हो जाएगी, घबरा जाएगी कि कहाँ चली गई। तो फिर मैं थोड़ा आगे आई, मैंने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी आप कहाँ हो। मम्मी कहती तू कहाँ है, मैंने कहा मम्मी टेंशन मत लो, घबराओ मत, मैं यहीं पे हूँ, बस आगे पीछे हो गए हैं हम दोनों, तो आप कहाँ पे हो। तो मुझे लग रहा था कि शायद मम्मी आगे चली, तो मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो मुझे मम्मी दिखाई दी। फिर मम्मी मुझे वहाँ पे, मैं मम्मी के पास गई हंसते हंसते कि मैंने कहा मम्मी आप कहाँ चले गए थे यार। तो मम्मी कहती मुझे लगा कि तुझे ना कोई खींच के ले गया। मैंने कहा यार मम्मी आपकी तो मेरी शादी भी हो जाएगी ना, आपको यही लगता रहेगा कि मैं आपके साथ जा रही हूँ तो मुझे खींच के ले गया। बताइए इतनी बड़ी लड़की को क्यों कोई खींच के लेके जाएगा।
फिर जब मेरे मम्मी का भरत मिलाप हुआ उसके बाद, तो मम्मी भगवान को थैंक यू कहती कि थैंक यू भगवान जी मेरी बेटी को मिला दिया। मैंने कहा मम्मी यार मैं 2 कदम दूरी पे खड़ी थी आपसे। मतलब मम्मियों का तो, मैं अपनी मम्मी की बात करती हूँ तो मेरी मम्मी का तो स्पेशली ये है कि भाई मेरी बच्ची को कोई ले के ना चला जाए। तो अभी 2:40 हो गए और मैं एकदम थक गई हूँ, नींद आ रही है प्रॉपर मुझे, और भूख तो ठीक है, मतलब इतनी भी नहीं कोई स्पेशल लगी हुई है। तो अभी मैं चली जाऊँगी सोने के लिए, सो के उठूँगी, फिर शाम को मंदिर जाऊँगी, देखूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो लंगर की आपने वीडियो देखी है अगर पिछली, तो आपने देखा होगा कि मम्मी ने वहाँ पे बाहर जो किसी को पैसे दिए थे, तो वो लंगर की सेवा मम्मी ने की थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे, बाद में पता चला। तो शाम को उठ के मैं जाऊँगी मंदिर, देखूँगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आपको दिखाऊँगी। और फिलहाल तो मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। अभी मैं सोने जा रही थी, अभी भी मुझे याद आया कि आज तो T20 है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो आई कांट मिस दैट। 6 बजे से है, सो लेट्स सी कौन जीतता है। जैसे तो मुझे पता ही है, कौन सबको ही पता है, पाकिस्तानी को भी पता होता है कौन जीतने वाला है। बट यार एक मैच हारी थी, कोई तो एक मैच हारी थी जो मैंने देखा था, ठीक है, उस समय मुझे बहुत दुख हुआ था। बट ठीक है, मैं सिर्फ T20 क्रिकेट की अगर बात आए तो मैं सिर्फ T20 वर्ल्ड कप जो है वो देखती हूँ। मैंने पिछले दोनों मैचेस USA के साथ और एन से कोई जो भी था वहाँ उसके साथ, नामीबिया ऐसा करके कुछ था, तो उसके साथ देखा था। लेकिन आज इंडिया पाकिस्तान का है तो वो तो कोई भी मिस नहीं करने वाला है। पहले वैसे पाकिस्तान ने कहा था कि वो नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, बट फिर दोबारा उन्होंने अपनी डिसीजन चेंज कर दिया कि दोबारा उन्होंने डिसीजन लिया कि वो खेलेंगे। सो लेट्स सी हु विंस। शाम को मैं और मम्मी सो के उठे और हमने थोड़ा सा साबूदाना खाया, मम्मी ने भी मैंने भी। उसके बाद हम मंदिर नहीं गए थे, थोड़ा बहुत घर का काम किया, और इंडिया और पाकिस्तान का मैच आ रहा था वो हमने देखा। पापा टीवी में देख रहे थे, मैं अपने लैपटॉप पे देख रही थी। और जैसे कि मैंने कहा था कि इंडिया जीतेगी, बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया बहुत अच्छे तरीके से जीती इस बार। मैंने आपको बोला था कि मैं शाम को मंदिर जाऊंगी, लेकिन ना मैं थकी नहीं, मतलब एनर्जी थोड़ी कम थी मेरे अंदर, तो मैं शाम को मंदिर नहीं गई। घर में ही मंदिर में पूजा कर ली, और फिर शाम को थोड़ा बहुत साबूदाना आपको दिखाया था खाया। अभी भी 10:30 बजे थोड़ा सा खाया है। कितना मीठा, मतलब एक ही बार खा के ना मन भर गया था साबूदाना, तो दूसरी बार थोड़ा ही खाया। और फिर थक गई हूँ और भी थोड़ी भूख सी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं सो जाऊँ, क्योंकि कल सुबह वैसे भी मुझे जल्दी उठना है। और अगर आपको पीछे से आवाज़ आ रही है तो पापा बहुत ही ऊंची वॉल्यूम में कुछ सुन रहे हैं, शायद कोई सुंदर कांड है, पता नहीं, कुछ तो सुन रहे हैं। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। एंड तक व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच।